धन्वंतरी। धन्वंतरी बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ कंपनी जिसका पुरानी इतिहास बड़ी ज़बरदस्त है। इनके जो सीएमडी सर हैं मिस्टर प्रणव मेयो, उनकी जो परिवार की ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आयुर्वेद के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है 3 पीढ़ियों से। तो ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है और मार्केट का जो रिपोर्ट है कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और कितने अच्छे काम करते हैं उसके बारे में हम बाद में आपको जानकारी देंगे। उसको क्रेडेंशियल्स के बारे में आपको बहुत सारे हैं हमारे पास, हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल मैं कुछ प्रोडक्ट के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा प्रोडक्ट का साथ आपको परिचित कर देते हैं। पहले आते हैं हमारा जो जीआई ट्रैक्ट वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब हमारा जो पौष्टिक तंत्र में जो बीमारियां होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बीमारियां, जैसे मान लीजिए कि हमारा है अम्लता। अम्लता मतलब एसिडिटी, और अपच मतलब जो इंडाइजेशन जो होता है ज़्यादातर, ये हो गया 1 नंबर। 2 है एक बीमार कहते हैं उसको ढाकार कहते हैं, मतलब बेल्चिंग, हवा बाहरी हिस्से तरफ आते हैं। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसको नेचुरल प्रोसेस है नीचे की तरफ जाना, पर उल्टी होता है या हवा बाहरी तरफ ऊपरी तरफ आते हैं तो उसको हम बीमार के नाते देखते हैं। फिर आया आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, और एक बीमारी है उसको है लीवर की प्रॉब्लम, लीवर की बीमारियां। और है किसी किसी का प्रॉब्लम है कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होता है इतने ज़बरदस्त कि उनको दवाई के सहारा लेना पड़ता है। और किसी किसी का डायरिया होता है, मतलब ज़्यादा आपका जो खाते हैं वो ज़्यादातर वो फीसेस के होने के नाते, मल के नाते शरीर से निकल जाते हैं। और आ गया आपका गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक बीमारी में गैस्ट्रिक अल्सर एक होता है, लगातार जिसका एसिडिटी होते रहता है, उसको सही वक्त पे उसको उस पर ध्यान नहीं देता है, प्रॉपर दवाई नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे वो अल्सर की तरफ चले जाते हैं। और ये अल्सर को अगर ठीक से फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, सही दवा नहीं लिया गया, तो वो अल्सर धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग जीआई कैंसर कहते हैं, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल कैंसर कहते हैं। और है ड्यूओडेनम अल्सर, वो भी है पेट की हमारे जो नीचे तरफ है जो ड्यूओडेनम है, वहाँ भी कभी कभी किसी किसी का अल्सर हो जाता है। तो सर नेक्स्ट आया जो हमारा जीआई ट्रैक्ट का जो बीमारी है उसमें आते हैं पित्त की पाथरी। पित्त की पथरी जिसको बाइल स्टोन कहते हैं या कोलीलिथियासिस कहते हैं। फिर आया आपका सीलिएक डिजीज, ये एक अजीब किस्म की बीमार है, लोग समझते नहीं, नीचे हिस्से में बहुत दर्द होते हैं। ये खान पीन के जरिए होता है और उसको भी संभालने का रास्ता हम लोग का पास है। और इसका बाद आते हैं जो ज़्यादातर लोग इसमें परेशान होते हैं, उसको बवासीर कहते हैं, मतलब पाइल्स जो होते हैं, पाइल्स के जरिए लोगों को परेशानी बहुत होते हैं। और होते हैं एमीबिक इन्फेक्शन और एमीबिक कोलाइटिस, मतलब जो एमीबा जो होता है, एक कोशी जो प्राणी होता है, वो हमारा पेट में जाके कुछ ऐसी करते हैं कि जिसके जरिए हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होते हैं और उसके जरिए कोलाइटिस भी होता है, एमीबिक कोलाइटिस। ये सारी जो बीमारी के बारे में हम बताएं, उसकी इलाज हमारा पास है और जो दवाई है बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं कि ये एसिडिटी मतलब अम्लता और जो इंडाइजेशन या अपच जो है उसको कैसे हल किया जाए। सर एसिडिटी के लिए हमारा पास जो है त्रिफला, मतलब हरितकी, आम्लकी और बहरा दे के जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेद, वो त्रिफला हमारा जो प्रोडक्ट है ये मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, बाजार में आपको बहुत त्रिफला मिलेगा, पर धन्वंतरी डीवीएस का जो त्रिफला है उसका असर कुछ भिन्न है, कुछ दूसरा ही है। जो लोग इस्तेमाल किया है उन्होंने बोले हैं कि दूसरे कंपनी के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी, उसका गुणवत्ता बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सर ये त्रिफला सुबह 2 लेना है और शाम को 2 लेना है। और उसका साथ हमारा है सीड एक्ट बोल के एक कैप्सूल है। सीड एक्ट मतलब एसिड, एसिड्स का शेष 3 शब्द जो है सिड, वो एसिड का सिड लेके ये नाम बन चुके हैं सीड एक्ट। मतलब एसिडिटी में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप
दो करके त्रिफला सुबह 2 टैबलेट, शाम को 2 टैबलेट लेते रहिए और उसका साथ एक कैप्सूल आप सीडेक्ट को लेते रहिए, सुबह एक, शाम को एक। ये खाने का पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, गर्म पानी का भी साथ ले सकते हैं, ठंडा पानी का भी साथ ले सकते हैं। और ये कैप्सूल्स और टैबलेट फॉर्म में होने का नाते सर आप लोग कहीं पे टूर करने जाते हैं या कोई टूरिंग जॉब है आपका, या ऑफिस में अगर आप चाहते हैं ले जा सकते हैं। ये बॉटल में नहीं है, लिक्विड होने से कैरी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो वो ध्यान में रखते हुए हम लोग टैबलेट और कैप्सूल में ये प्रोडक्ट बना लिए हैं। सर अपच के लिए, जो इंडाइजेशन के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारा वही त्रिफला, जो हमारा धन्वंतरी वाला जो त्रिफला है, धन्वंतरी का जो प्रोडक्ट है धन्वंतरी त्रिफला, वो टैबलेट 2 करके लीजिए, सुबह 2, शाम को 2। और उसका साथ सर हमारा एक सिरप है जिसको नाम हम लोग डाले हैं एंजाइमेक्स सिरप, मतलब एंजाइम उत्सेचक जो खाना पचाने में काम करता है। इसको इतनी बेहतर फार्मूला से बनाया गया कि 1-2 दिन इस्तेमाल करने का बाद जिसको अपच होते हैं, जिसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो महसूस करते हैं कि उसको डाइजेशन सही ढंग से हो रहा है। ये सिर्फ हमारा धन्वंतरी का क्वालिटी के जरिए हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और इतना अच्छा काम करता है। तो एंजाइमिक सिरप त्रिफला के साथ एंजाइमिक सिरप दोपहर खाने का बाद 2 चम्मच और रात में खाने का बाद 2 चम्मच थोड़ा सा पानी के साथ मिला के खाना है, पीना है रदर। और उसका जो असर आप 2-3 दिन में आप लोग समझ सकेंगे कि अपच होने से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है त्रिफला सुबह 2, शाम को 2, और हमारा जो है एंजाइमिक सिरप वो दोपहर को खाने का भोजन के बाद 2 चम्मच और रात की खाने के बाद भोजन के बाद 2 चम्मच, बस इतना ही काफ़ी है। और इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत बेहतर होगा। वो जो मरीज जिसकी तकलीफ होता है उनको मुंह से आप सुनिएगा कि वो उन्होंने बहुत आराम उनको मिले हैं। चलिए अभी चलते हैं हमारा जो एक रोग है, जो रोग है जिसको हम डकार कहते हैं, बेल्चिंग में सर आप लोग जानते हैं कि होटल में या कोई शादी बारी में या कोई पार्टी में खाने का बाद आपको दिया जाता है सौंफ, जिसको हम लोग फेनेल कहते हैं। तो हमारा धन्वंतरी का फेनेल का भी ड्रॉप्स लाए हैं। एक बेल्चिंग जिसकी होता है, घर में खाते हैं तो सब ठीक रहते हैं, पर जब बाहर खाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम होती है। होटल में खाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, घर में खाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो ये ऐसी सब जो मरीज जो कंप्लेंट लेकर आएंगे उसको हमारा फेनेल ड्रॉप जो आपका ज्वाइनिंग पैक में दिया जाता है, वो फेनेल ड्रॉप खाने का 5 मिनट पहले, 5 से 10 मिनट पहले अगर पानी के साथ 4 बूंद फेनेल ड्रॉप्स लेते हैं तो उसका बाद खाना खाने से ये प्रॉब्लम जो होता है इंडाइजेशन का जरिए जो हवा बाहरी हिस्से ऊपरी हिस्से तरफ आते हैं तो उसको रोक दिया जाता है। तो ये जो हमारा फेनेल ड्रॉप है इसकी और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जानते हैं जब हवा नीचे तरफ नहीं जाके ऊपरी तरफ आता है तो हमारे शरीर में जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम मतलब हमारा हार्ट और पेट के बीच में एक पर्दा जैसा होता है, वो डायफ्राम में अगर वो प्रेशर क्रिएट करता है तो उसके जरिए हार्ट में उसका प्रेशर महसूस होता है और वो पसीना निकालते हैं और समझते हैं कि जैसे उनकी कोई हार्ट की बीमारी आ जाए। कभी कभी किसी का ऐसा होता भी है कि देखते हैं कि ज़्यादा खाने के जरिए, ज़्यादा वायु हो जाने के जरिए, पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा हवा हो जाने के जरिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कभी कभी किया जाता है। तो ये हाल को संभलने के लिए हमारा जो लोग कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादातर उसको डकार होता है, बेल्चिंग होता है, उनको आप प्रिस्क्राइब कीजिए कि 4 बूंदे हमारा फेनेल ड्रॉप खाने का पहले 5 या 10 मिनट पहले लेने का बाद खाना खाए, भोजन करे तो उन्होंने बहुत अच्छा महसूस करेगा, बहुत अच्छा फीलिंग्स होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगला जो हमारा जो बीमार जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। आज के ज़माने में आप हर घर में देखिएगा कोई ना कोई कॉन्स्टिपेशन में सफ़र करते हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो चुके हैं सेडेंटरी, मतलब बैठ के ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, चलते हैं कम, बाहर जाते हुए ऑटो ले लेते हैं और ये ना चलने के कारण उसका जो पेट का जो मोटिलिटी होता है, मतलब हमारा जो खाने का जो पाइप रहता है उसका एक गति रहता है नीचे हिस्से तरफ, उसको मोटिलिटी कहते हैं। वो मोटिलिटी थोड़ा कम हो जाता है जिसके जरिए उसको कॉन्स्टिपेशन होने का संभावना ज़्यादा होता है। किसी ने
वो जो खाने में राफेज होता है, मतलब आंश युक्त जो खाना होता है वो कम खाते हैं, इसके लिए भी कॉन्स्टिपेशन किसी किसी का होता है। किसी किसी का कॉन्स्टिपेशन होता है पानी थोड़ा कम पीने के लिए, और जो लोग ज़्यादातर मांस या चिकन वगैरह अंडा वगैरह खाते हैं उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा हैबिट उनको बढ़ जाता है। तो ये सारी कारण को हम समझ सकते हैं। हमारा जो है उपाय वो है हमारा लिवो गोल्ड पाउडर बोल के एक प्रिपरेशन है, लिवो गोल्ड पाउडर। ये लिवो गोल्ड पाउडर एक चम्मच करके अगर 3 बार दिया जाए, 1 चम्मच करके 3 बार, दिन में 8-8 घंटे के बाद 3 बार लेगा तो, और उसका साथ त्रिफला का जो हमारा धन्वंतरी का जो त्रिफला है उसको 2 टैबलेट करके 3 बार लीजिएगा तो मरीज को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। और हम लोग ज्यादातर देखे हैं कि जितने लोग हमारे पास ये कब्ज की कंप्लेंट लेके आते हैं उन्होंने 2 या 3 दिन के बाद बोलते हैं कि हमारा पेट एकदम अभी साफा हो चुके हैं, तो हम क्या करें। हम लोग सर उनको दवाई कम करने के लिए बोलते हैं, इमीडिएटली बोलते हैं अगर आपका एक्शन शुरू हो गया तो आप लिवो गोल्ड पाउडर 3 चम्मच की जगह 1 चम्मच लो, और त्रिफला 2-2 टैबलेट करके 3 बार लेने की जगह 1-1 या 2-2 टैबलेट 2 बार लो। धीरे धीरे हम उनको डोज कम कर देते हैं, क्योंकि ये टेम्पोररी डिजीज होता है। कब्ज ऐसी नहीं है कि ये लगातार चलते हैं, जब जब जरूरत पड़ेगा फिर भी ये डोज को दोहराना है ताकि उनको पेट नियमित रूप से साफा होते रहे। और सर नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो डायरिया है। डायरिया का बारे में बताया जाए तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। डायरिया में क्या होता है, हमारा शरीर में पेट में अगर कोई चीज ऐसी खाने का सब चले जाते हैं जिसके जरिए ये डायरिया होता है, शरीर कहते हैं कि ये हमारा शरीर के लिए ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं, शरीर उसको निकालने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए क्या होता है, बार बार हमारा दस्त होता है, मेरे को दौड़ना पड़ता है टॉयलेट में। तो डायरिया का मेन रीजन है कि जब तक ना वो गंदगी जो हमारा शरीर के लिए ठीक नहीं है ये घुस चुके हैं, उसको निकाल ना पाए, तब तक वो लड़ते हैं इसको निकालने के लिए। इसी के कारण नॉर्मली जितने सारे डायरिया हुआ है देखे गए हैं। तो हम इसलिए कहा कि सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो इसीलिए किसी का डायरिया अगर होता है तो उसको तुरंत बंद करने का कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि शरीर चाहते हैं कि शरीर वो गंदगी को निकालने का कोशिश करे। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस को रुकना नहीं चाहिए। तो अगर ये नेचुरल प्रोसेस खुद ब खुद बंद नहीं हो जाते हैं तो आप तब दवाई का सहारा लेना पड़ेगा। उसी हाल में मतलब उसका अगर एक दिन पूरा 6 बार 8 बार गए हैं तो ठीक है, छोड़ दीजिए। अगर वो लगातार चलता रहे, दूसरा दिन भी चलता रहे, तब आप हमारा दवाई का सहारा ले लीजिए। हमारा जो है धन्वंतरी बायोसाइंस का वो है DPS डाया एक्ट। डाया मतलब डायरिया का जो वर्ड है, डायरिया का पहला 3 शब्द लेके इसको बनाया गया। ये एक्ट करता है डायरिया का ऊपर। डाया एक्ट कैप्सूल सुबह 1 लेना, शाम को 1 लेने का है। और उसका साथ अगर उसका डायरिया बहुत बहुत ज्यादा मतलब भयंकर बढ़ चुके हैं, वो बार बार जाते हैं, नंबर उसको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, तो उसका साथ एक गिलोय भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब तो डोसेज क्या हुआ, डाया एक्ट कैप्सूल सुबह 1 शाम को 1 डायरिया में। अगर इसका हाल नहीं सुधर गए तो उसका साथ हम लोग गिलोय टैबलेट 1-1 करके ऐड कर देंगे। गिलोय के बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे ये कैसे काम करते हैं। चलिए सर, अभी चलते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर में। गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूोडेनम अल्सर को कारण अगर ढूंढे तो ज्यादातर देखा जाता है जिन लोगों का एसिडिटी ज्यादा है और जिन लोग ज्यादा खाली पेट रहते हैं या बाहर वाला चीज खाने का जरिए उसको हैबिट पड़ गया है, तो ये सब लोगों को कॉमनली देखा गया है कि गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूोडेनम अल्सर का जो ये होता है सिम्टम दिखाई देता है। और किसी किसी का मेंटल डिप्रेशन का कारण अगर एसिडिटी होता है उसको भी गैस्ट्रिक अल्सर होने का संभावना ज्यादातर रहते हैं। उसके लिए हमारा जो है सीड एक्ट कैप्सूल सुबह 1 शाम को 1 लेना पड़ेगा। और उसका साथ अगर व्हीट ग्रास जूस
मतलब गेहूं का पत्ते का जो रस है उसको एक एक चम्मच लिया जाएगा तो उनको बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा असर आएगा। और ये गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट लोगों को दवाई देने का साथ साथ परहेज के बारे में जरा सा बता दीजिएगा, क्योंकि देखा गया कि गैस्ट्रिक अल्सर का जो ज्यादातर बढ़ोतरी होता है, मतलब उसको जो बीमारी जो बढ़ते हैं शरीर में, उसका एक मूल कारण है कि वो बंदा ज्यादा खाली पेट रहता है। तो खाली पेट नहीं रहना है, उसको बोलिए कि हर 2-2 घंटे में, परहेज में ये जरा बता दीजिए कि हर 2-2 घंटे में उनको कोई भी थिन अरारूट बिस्किट, कोई तेल वाला बिस्किट या क्रीम वाला बिस्किट या मीठा वाला बिस्किट नहीं, थिन अरारूट बिस्किट या मैरी बिस्किट जो होता है वो हर 2 घंटे में 3-3 या 4-4 बिस्किट खा के थोड़ा सा पानी पीने का, क्योंकि पेट खाली रहेगा तो वो अल्सर जहां हो चुके हैं वहीं पे फिर एसिड गिरेगा, और वो एसिड गिरने का कारण वो घाव जो हो चुका है, अल्सरेशन हुआ है, उसका फिर वो एग्रावेट हो जाएगा, वो और खराब स्थिति में चला जाएगा। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ उस पे खाना से उसको ढकना चाहिए, मतलब अल्सर को कवर करना चाहिए कुछ ना कुछ खाने से। कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं कि रास्ते का कोई तैला हुआ चीज खाए, जलेबी खाए, वो समोसा खाए, वो नहीं। उसको बोलिए कि सिर्फ बैग में हमेशा के लिए वो थिन अरारूट या मैरी बिस्किट रखने के लिए जो उन्होंने पानी का साथ हर 2-2 घंटे में 3 या 4 बिस्किट खाता रहेगा तो उसको काम बहुत अच्छा आएगा। और उसका साथ सीड एक्ट कैप्सूल सुबह एक, शाम को एक, और उसका साथ अगर व्हीट ग्रास जूस दिया जाते हैं 2-2 चम्मच करके तो उनका जल्दी वो ठीक हो जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे एमीबिक कोलाइटिस के बारे में। ये एमीबिक कोलाइटिस होता है, एक कोशी एक प्राणी है जिसको एमीबा कहते हैं। ये एमीबा अगर हमारा किसी खाने के साथ, पानी के साथ अगर पेट में चले जाते हैं, ज़्यादातर ये पानी के साथ ही जाते हैं, दूषित पानी चले जाने से शरीर में, तो वो क्या करता है पेट में जाके अपना वंश विस्तार कर लेते हैं, अपना जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत, और वो कॉलोनी बना लेता है पेट में। और उसके जरिए हमारा जो सिम्टम होता है वो होता है नीचे हिस्से में बहुत पेट की बहुत दर्द होता है, हाथ से पकड़ लेते हैं जो मरीज होते हैं, और उन्होंने बार बार टॉयलेट जाते हैं, उसका जो पॉटी निकलते हैं उसमें थोड़ा सा ये जैसा आता है आपको क्या कहे, साबुन पानी जैसा होता है, वैसे उसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस के जरिए उसको दर्द होता है और उसके जरिए वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, बाहर नहीं जा पाते हैं, ऑफिस नहीं जा पाते हैं, उसको बड़ी दिक्कत होता है, घर में बैठना पड़ता है क्योंकि कभी भी इसका दर्द उठ सकता है और उसको दौड़ के टॉयलेट में जाना पड़ता है। इसको संभालने के लिए हमारा पास बहुत अच्छा दवाई है, ये है डाया एक्ट कैप्सूल। वही डायरिया का जो डायरिया में जो इस्तेमाल होता है वही हम यहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला ऐसे कॉमन एक फार्मूला से बनाए हैं जिसको जो डायरिया को भी हल करेगा और डायरिया छोड़ के एमीबिक कोलाइटिस में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ ये डाया एक्ट कैप्सूल देने से सुबह एक, शाम को एक 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं ये 48 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये संभाल देते हैं और वो एब्सोल्यूट फिट हो जाते हैं, इतनी अच्छे हैं हमारे क्वालिटी। अभी आ गया हम गुर्दे में जो पथरी होता है, मतलब किडनी का स्टोन जो होता है। किडनी का स्टोन होता है, देखा गया कि ज़्यादातर कैल्शियम या ऑक्सलेट से बनते हैं। तो हमारा जो मरीज, उनको तो इतना पैसा नहीं होगा शायद, जाके हर लोगों का पास ऐसे नहीं होता है कि जाके वो ऑक्सलेट है या कैल्शियम है, कौन सी ये से किसी से ये किस चीज़ से ये बने हैं, ठीक है, तो वो उसको पता नहीं चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ऐसे किया है कि ऑक्सलेट हो या फॉस्फेट वाला पथरी हो, वो दोनों को ही ये संभाल लेते हैं। इसका भी रिपोर्ट बहुत अच्छा है। तो किडनी का स्टोन होने से या गुर्दे में जो पथरी होने से हम लोग कहते हैं कि हमारा डीबीए जो धन्वंतरी का जो हमारा प्रोडक्ट है यू एक्ट बोल के, यू मतलब अंग्रेजी का यू और एक्ट ACT एक्ट, यू एक्ट कैप्सूल 3 करके लेना है दिन में, मतलब 8 घंटा अंतर एक को करके कैप्सूल को लेना है।
और उसका साथ चंद्र प्रभा बोल के हमारा एक प्रिपरेशन है, चंद्र प्रभा। वो चंद्र प्रभा जो टैबलेट है, वो टैबलेट ये इसका साथ मिला के लेना पड़ेगा। 8-8 घंटा अंतर एक आपका यूएक्ट कैप्सूल और उसका साथ चंद्र प्रभा टैबलेट, ऐसी कॉम्बिनेशन में लेने से ये बहुत अच्छा काम करेगा। कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई आपको जो एलोपैथी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें अल्ट्रासाउंड देके उसको टुकड़ा कर देता है, फिर उन्होंने पेशाब करवाने का जो होता है यूरिनरी सिस्टम को बढ़ोतरी देता है, ऐसी टैबलेट देते हैं ताकि वो पथरी छोटा छोटा रूप से आकार से वो पेशाब का साथ निकल जाए। पर यहाँ ये कुछ करने का जरूरत नहीं, आपने आप ये पथरी अंदर में घोल जाएगा और वो पेशाब का साथ निकल जाएगा। तो क्या हो गया, हमारा डोसेज क्या है कि आप यूएक्ट कैप्सूल एक और उसका साथ चंद्र प्रभा जो टैबलेट है एक, दोनों एक एक करके 8-8 घंटा अंतर लेना पड़ेगा। फिलहाल एक बात हमको आपसे बोलना बहुत जरूरी है, यह है कि जिसकी गुर्दे में पथरी होता है उन लोगों को देखा गया कि ये ट्रीटमेंट देने का बाद अच्छा हो गया, फिर भी 6 महीना बाद फिर उन्होंने कंप्लेन करते हैं कि हमारा फिर से स्टोन आ चुके हैं, फिर से पथरी बन गए हैं, इसीलिए हमारा कमर में दर्द होता है, पेशाब करने में थोड़ा ट्रबल होता है। तो ये सबका होता है। जो पेशेंट का एक बार पथरी होना शुरू हो जाता है, देखा गया बार बार उसका पथरी वापस आता है। ये क्यों होता है? ये होता है इसलिए कि उसका शरीर में ये ऑक्सलेट और कैल्शियम वाला जो चीज हम लोग खाते हैं वो जाके फिर से बैठ जाता है। उसका बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है। अच्छा हो गया, फिर भी पथरी वहां बनना शुरू हो जाता है। इसलिए उनको जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसको साथ उसके बोलिए कि आपको परहेज कुछ करना पड़ेगा ताकि आपको ये पथरी फिर वापस ना आए। वो परहेज क्या है ये आप देखिएगा, ज्यादातर कोई डॉक्टर नहीं बोलेंगे। ये जानकारी देने का फिलहाल लोगों के पास समय बहुत कम है, पर हम लोग धन्वंतरी में जो काम करते हैं उन्होंने बड़ा निष्ठा से बड़ा प्यार से हम पेशेंट को, मरीज को हम संभालते हैं। इसीलिए ये बोलना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बोल दीजिए कि आप कुछ चीज़ भूल जाइए जिंदगी में, मत खाइए, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो खाएगा तो वो फिर पथरी वापस आएगा। उसमें क्या क्या आता है? एक नंबर है किसी प्रकार के बादाम नहीं खाने का। बादाम मतलब बादाम एक शब्द है पर उसका अंदर बहुत कुछ आते हैं। जैसे आपको होता है मूंगफली, जैसे होता है अखरोट, जैसे होता है आपका वो आमंड, ऐसे जैसे होता है काजू, ये सब नहीं खाने का। इससे ऑक्सलेट ज़्यादा सप्लाई होता है और फिर से पथरी बनने का संभावना बढ़ जाता है। उसका साथ उनको बोलिए किसी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाने का। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इतनी जो चीज से बनते हैं वो पत्थर तैयार करने के लिए वो काफी है हमारे शरीर में। तो इसलिए जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में मिलते हैं, बॉटल्ड जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, उसको कभी नहीं पीने का, कभी नहीं छूने का उसको। 2 नंबर। 3 नंबर है किसी प्रकार का चॉकलेट नहीं खाने की। चॉकलेट से हमारा शरीर में पथरी फिर से बनने का संभावना बढ़ जाता है। उसको बोलिएगा पालक जैसे साग, जो हरी पालक होता है वो नहीं खाने का। टमाटर नहीं खाने का, मतलब सब्जी में थोड़ा सा दिया है वो बात दूसरा है, पर टमाटर का जो पूरा प्लेट में वो काट के जो सलाद बना के खाता है ऐसे नहीं खाने का, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेने का। किसी प्रकार का स्क्वाश नहीं खाने का, जैसे होता है ना मैंगो स्क्वाश, लेमन स्क्वाश वगैरह होता है, वो नहीं पीने का। और उसका साथ वो जो लाल वाला जो सब्जी होता है, बीट जिसको कहते हैं, गाजर बीट, जो बीट होता है लाल वाला, वो नहीं लेने का। तो क्या क्या हो गया? किसी प्रकार की बादाम, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, पालक, टमाटर, बीट आदि चीज उसको नहीं खाने के लिए आप मशवरा देना ताकि उन्होंने ये ना खाए और पथरी फिर उनको वापस ना आए। तो हमारे इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? यूएक्ट कैप्सूल के साथ हम मिलाएंगे एक चंद्र प्रभा बटिका। ये चंद्र प्रभा जो टैबलेट होता है, यूएक्ट कैप्सूल एक एक करके लेके 8-8 घंटा
3 बार दिन में खाने से अच्छा हो जाएगा। अब फिर हम चलते हैं बवासीर, पाइल्स जो होता है, पाइल्स, ये आपको मालूम है बड़ी कष्टदायक बीमार है। ये बीमारी के कारण लोगों का बहुत तकलीफ होते हैं। इनका भी हमारा श्योर शॉट इलाज हमारा पास है। इलाज है कि हमारा पिल एक्ट बोल के एक कैप्सूल है। ये पिल जो 3 अल्फ़ाबेट लिया गया है, पाइल्स से पिल लेके गए हैं ताकि आपको याद रखने में थोड़ा इसको ये हो जाए, सुविधा हो जाए। तो ये सुबह एक लेने का है और शाम को एक लेने का है। और उसका साथ अगर उसका ज़्यादा खून निकालते हैं और ज़्यादा तकलीफ होता है, उसका साथ आप गिलोय भी दे सकते हैं, एक एक करके, सुबह एक शाम को एक, पिलैक के साथ। और ये दवाई देने का बावजूद उसको कुछ परहेज का बंदोबस्त करना होगा, उसको कुछ सजेशन देना पड़ेगा। जैसे है कि किसी प्रकार का रेड मीट, मतलब बीफ, गोमांस या बकरी के मांस या सुअर के मांस, जिसको हम बीफ कहते हैं या मटन कहते हैं या जो पोर्क कहते हैं, ये सब चीज़ नहीं खाने का। और खाने में ज़्यादातर हरी सब्जी होना चाहिए। हरी सब्जी मतलब पत्ते जो होता है, साग जो होता है, जो बाज़ार से हर रोज़ लेके वो खाना चाहिए। एकदम फ्रेश टटका चीज़ खाना चाहिए, ताज़ा चीज़ खाना चाहिए। और उसका साथ उन्होंने रात में देर तक जगना, जो जिसका आदत होता है, उनको बोलना कि देर रात तक नहीं जगने का। और शरीर को किसी हाल पे हमारा नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाला जो चीज़ होता है ना, जो नशीली चीज़ होता है, जैसे गंजा जो पीते हैं या जो दारू शराब जो ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों को सजेस्ट करना है ये सब चीज़ छोड़ देने से सबसे अच्छा होगा, जल्दी आपका स्थिति सुधर जाएगा। तो पिल एक्ट का साथ गिलोय मिला के दे देने का। और उसको और भी एक सजेशन देना कि जो बवासीर में जो पीड़ित है, उनको जब वो टॉयलेट में जाते हैं, पॉटी करने जाते हैं, तो किसी हाल पे अगर किसी कारण पॉटी नहीं होता है, उसको टट्टी ठीक से नहीं निकालते हैं, तो उसमें जोर नहीं लगाने का, उसमें ताकत नहीं लगाने का, क्योंकि वो जगह इतनी नाजुक बन चुके हैं कि जहाँ ज़्यादा जोर लगाने से वहाँ जो बवासीर का जो बली निकालते हैं, जो नस निकाल जाते हैं ना, वहाँ से प्रेशर देने से, वहाँ से थोड़ा दबाव डालने से उसका ज़्यादातर खून निकालने का संभावना रह जाएगी। तो इसीलिए उसको थोड़ा कब्ज ना होने का जो खाना वो ज़्यादातर लेना चाहिए। अगर कब्ज थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग लिवोगोल्ड पाउडर भी उसका साथ सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसको हर रोज़ का जो पेट में जितने मल आते हैं वो निकालने में थोड़ा सा उसको मदद करे इसके जरिए, तो वो जल्दी वो सुधर जाएगी। फिर हम चलते हैं घुटने में जो आजकल जो घुटने की जोड़ में जो बीमारी होते हैं, जो रोग होते हैं, ज़्यादातर आप हर घर में जाइए और जो घर का जो महिलाएं हैं जिसका उम्र 30 के ज़्यादा हो गए, 30-35 साल की हो जाते हैं, तो हर घर में आप देखिएगा कि ये जो घुटने का जो समस्या है, वो जोड़ की जो बीमारियां हैं, वो हर घर में कम से कम 1-2 करके आपको मिलता ही रहेगा। ये बीमारी का मूल कारण जो होता है, जो असलियत का होता है कि ये प्रदूषण। हमारा खाने का आप देखिएगा सोच के कि 24 घंटे, आप एक दिन का 24 घंटे ले लीजिए, 24 घंटे में आप ऐसी कोई खाना आप सोच के बताइए जिसमें कीटनाशक नहीं था या केमिकल चीज़ नहीं था। आप ऐसी कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हर रोज जो खाने का साथ जो हम लोग जहर लेते हैं, जो पेस्टिसाइड वगैरह जो चलते हैं हमारा शरीर में, इसकी असर ज़्यादातर औरत लोगों को घुटने में आता है। मर्दों के, पुरुषों के भी होते हैं, पर अगर उसको कंपेयर किया जाए तो देखिएगा औरत का ज़्यादा ये होता है, ज़्यादा आक्रांत, ज़्यादा पीड़ित होता है इसके। तो क्या होता है, वहीं पे हड्डी का तो डिफॉर्मेशन बाद में होता है। पहले क्या होता है, शरीर समझता है कि ये घुटना हमारा नहीं है, तो उसको तुरंत ठीक करने के लिए शरीर उसको उसमें मैसेज भेजता है। उसमें क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए खून भेजते हैं, इसलिए सूजन होता है, लाल हो जाता है, वहाँ ज़्यादातर खून आ जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए वो शरीर लड़ते हैं
ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है शरीर का घुटने को ठीक करने का। पर वो घुटना क्या करता है, वहाँ का जो पेशियाँ है, वहाँ का जो सिस्टम है वो उसको रुकते हैं। ये लड़ाई चलता ही रहता है और ये रोग धीरे धीरे, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो इसको शुरू में इसको अटक दिया जाए तो इसको ठीक कर पाएंगे लोग। उसका भी इलाज हम लोग का पास है। धन्वंतरी बहुत बढ़िया दवाई लाए हैं इसके लिए। हम लोग कहते हैं कि आप गिलोय टैबलेट है जो हमारा, वो उसका साथ रिलैक्सो कैप्सूल एक सुबह और रिलैक्सो कैप्सूल एक शाम को, और उसका साथ एक गिलोय भी जोड़ देने का है। किसी के पास रिलैक्सो नहीं होगा तो हमारा रूमोभिट भी है, रूमो टैबलेट है, वो एक ही चीज़ है, नाम अलग है, तो वो भी काम करेगा। वो एक ही सेम, उसका मोड ऑफ एक्शन सेम है, उसका जो काम करने का जो तरीका शरीर में बराबर की है। और इसमें बहुत अच्छा सुधार है, बहुत अच्छा वो महसूस करेगी। ठीक है, तो अगर दर्द ज़्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास रिलैक्सो तेल भी है, रिलैक्सो ऑयल। तो जहाँ दर्द है, जो घुटने जो जोड़ में जो सूजन हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म वाला सेक देने का बाद, गर्मा गर्म सूखा सेक देने का आजकल तो मिलता है, बिजली वाला जो होता है, उसको रैप करके बिजली में डाल देने से गर्म हो जाता है जगह। और उसका बाद ये तेल हाथ में थोड़ा सा लेके मल देने का है, ज़्यादा मैसेज नहीं करने का, उसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगाने का, सिर्फ धीरे धीरे मल देने का है और वो तेल धीरे धीरे अंदर जाएगा। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आराम मरीज को मिलता है। और उसको अगर थोड़ा सा परहेज के बारे में बता दें, ये सब मरीज को क्या बोलना है कि शरीर में जो खाना आपका शरीर में ठीक से नहीं पचता है या एसिडिटी बढ़ाता है, एसिडिटी शरीर में बढ़ने से ये जोड़ की जो दर्द ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो दिन में सिर्फ रोटी में रहते हैं, खाने में सिर्फ रोटी लेते हैं, उनको बोलिए कि रोटी का नंबर कम करके उसकी जगह चावल लेने के लिए। इसके पीछे भी एक कारण है। रोटी क्या होता है, रोटी गेहूं में जो कीटनाशक डाला जाता है वो कीटनाशक पूरा आटा में चले आते हैं, जो उसको पीस के जब आटा बनाते हैं आटा में चले आते हैं, और वो आटा को हम रोटी बना के खा लेते हैं। तो क्या होता है, पूरा कीटनाशक हमारा शरीर में चला गया और उसके जरिए ये दर्द अच्छा होने का जगह वो बढ़ता ही रहेगा। और चावल दो किस्म का होता है, एक होता है उसना चावल, एक होता है अरवा चावल। उसना चावल में क्या होता है, जो हाफ बॉइल्ड जो धान होता है उससे जो चावल बनता है उसको उसना चावल कहते हैं। उसना चावल बनाने का तरीका आप अगर देखिएगा तो घर में महिलाओं ने ये चावल को पानी में ज़्यादातर उबालते हैं, उबाल के 20-25 मिनट में ये बनता है। और फिर बन जाने का बाद वो चावल खाने का लायक जब हो जाता है तब उसका जो मार होता है, उसको ऊपर जो फेन होता है, उसको वो बाहर फेंक देते हैं। तो ये करने से क्या होता है कि धान में भी जितनी पेस्टिसाइड आप डाले हुए थे, वो पेस्टिसाइड का करीब 90% तक ये जो कीटनाशक होता है वो निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर कीटनाशक निकल के अगर वो खाना खाते हैं तो ये आपका जो घुटने का जो प्रॉब्लम होता है, मरीज का जो समस्या होता है, वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाता है। और अचार, चटनी वगैरह ये थोड़ा सा कम खाने से उनका घुटना का आराम जल्दी मिल जाएगा। ये है हमारा परहेज। और उसका साथ क्या देना है, दवाई बोला रिलैक्सो कैप्सूल सुबह एक और शाम को एक, और उसका साथ गिलोय टैबलेट में जोड़ देने का है। चलिए तो आगे जाते हैं। स्त्री संबंधी समस्याओं जो होता है, महिलाओं को जो प्रजनन की जो बीमारी होता है, प्रजनन सिस्टम का जो बीमारी होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसको अंग्रेजी में हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम 4 किस्म का ज़्यादातर होता है। 4 किस्म का क्या होता है। एक होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब मासिक बंद हो जाना। किसी कारण अगर मासिक बंद हो जाता है तो इसको बीमार के नाते दिखाया जाता है, और कुछ कारण के लिए मासिक बंद हो जाता है तो उसको सोचने वाले बात नहीं है। जैसे गर्भावस्था में मासिक बंद हो जाता है तो ये सोचने वाले बात नहीं है।
किसी किसी को औरत को, महिलाओं को उम्र हो जाने से भी मासिक बंद हो जाता है, उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं या मेनोपॉज कहते हैं। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक नियम से होता है, उसके लिए भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। किसी किसी ने जन्म नियंत्रण के लिए बहुत गोलियां खाए हैं, तो अचानक वो बंद कर देते हैं, तो कुछ दिन के लिए उसको मासिक बंद हो जाते हैं, उसको मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं। और किसी किसी ने क्या करते हैं, जो परिवार में तनाव रहते हैं, मन में तनाव रहने के कारण भी, एंजाइटी या डिप्रेशन के कारण भी उसकी रजोनिवृत्ति होते हैं, मतलब उसका मासिक बंद हो जाते हैं। तो कुछ भी हो, अगर ये सब कारण छोड़ के अगर किसी कारण बिना अगर किसी को मासिक बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं, तो उसकी दवाइयाँ हम लोग का पास है। हम लोग कहते हैं कि इसकी अशोक का सिरप जो हमारा है धन्वंतरी बायोसाइंस का, ये अशोक का सिरप 2-2 चम्मच करके 3 बार लेने का है। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच करके अशोक का सिरप लेना है। और उसके साथ हमारा ल्यूकोरेक्स टैबलेट कैप्सूल या सिरप जो है वो भी आप उसका साथ जोड़ दीजिए और लेते रहिए। 1 महीना कम से कम लेने का बाद उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या था, मासिक बंद हो जाना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एमेनोरिया। प्रेगनेंसी के कारण मासिक बंद हो जाएगा तो उसके लिए कभी भी इलाज की कोशिश मत करो, क्योंकि ये है एक नॉर्मल प्रोसेस। प्रेगनेंसी होने से मासिक बंद हो जाना ही चाहिए, उसके लिए चिंता नहीं करने की है। तो दूसरा कारण जो होता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब अत्याधिक रक्तपात होता है, मतलब जिस टाइम उसका पीरियड चलते हैं वो महिला की, तो उसमें जितनी होना चाहिए, जितनी खून निकालना चाहिए, उससे काफी ज्यादा परिमाण से खून निकालते हैं। इसको मेनोरेजिया कहता है। ये भी एक बड़ी भयंकर बीमारी है। इसके कारण ये अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो देखा गया कि औरत का आपको जो आरबीसी का काउंट होता है ना, रेड ब्लड हीमोग्लोबिन का काउंट बहुत कम हो जाता है। उसको इसको कभी कभी खून भी देने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसको ट्रीटमेंट भी करना है। तो जिस कारण देखा गया कि जिस कारण मासिक बंद हो जाता है, उसी कारण के लिए मासिक ज्यादा होता है। रक्त खून निकालना ना निकालना और ज्यादा निकालने के कारण एक ही होता है, इसीलिए ट्रीटमेंट दोनों का एक ही रहेगा। एक है कि अशोक का सिरप 2-2 चम्मच करके 3 बार, और उसका साथ ल्यूकोरेक्स सिरप 2-2 चम्मच करके 3 बार देने से हमारा ये हाल को वो सुधार देंगे। कम से कम 1 महीना लेने का बाद उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। हार्मोनल प्रॉब्लम को संभालने के लिए उसका पूरा सिस्टम को कम से कम 1 महीना उसका ऊपर दवाई को प्रभाव आना चाहिए, तब इसका काम हो जाएगा। फिर आता है आपका स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया। ये बच्ची लोगों का होता है ज्यादातर। स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया का कारण है उसका शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन बोल के एक जो हमारा लेवल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का मात्रा ज्यादा होने का कारण ये स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया होता है। स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया का एज नॉर्मली होता है 18, 19, 20, 21, 22 साल की लड़की को, जो जिसको नए शुरू हुए हैं मासिक मेंस्ट्रुएशन, उन लोगों को ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, पेट में निचले भाग में बहुत दर्द होता है, उसका बच्चादानी मतलब यूट्रस के निचोड़ने के कारण ये पेन होता है, और उसको जो खून निकालते हैं वो बहुत कम मात्रा में निकालते हैं, बहुत कम। इसलिए इसको एमेनोरिया नहीं कहा, इसको डिस्मेनोरिया कहा गया। डिस्मेनोरिया मतलब होता है पर बहुत कम होता है। ये स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल के लिए होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल हाई होने से होता है। तो क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल सा है। अशोक का सिरप 2-2 चम्मच करके 3 बार देते रहिए, और इसको कंटिन्यू करना होगा। धीरे 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 उसका प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को वो संभाल लेगा, और हमारा जो बच्चादानी का अंदर जो हार्मोनल प्रभाव होता है उसको धीरे धीरे संभाल लेगा, और उसको ये दर्द जो पेन होता है वो कम हो जाएगा, और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो खून निकालने का जो फ्लो वो धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया। और 4 नंबर जो प्रॉब्लम है वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मतलब जो सादा श्वेत स्राव निकालते हैं औरत की वो योनिद्वार से। ये श्वेत स्राव क्या होता है, ल्यूकोरिया क्या होता है,
ये है हमारे शरीर में एक औरत के शरीर में जो ज़्यादातर रहता है उसको इस्ट्रोजन कहते हैं। वो हार्मोन को इस्ट्रोजन औरत के शरीर में ज़्यादा रहता है, मर्द के शरीर में कम रहता है। और प्रोजेस्टेरॉन मर्द के शरीर में ज़्यादा रहता है और स्त्रियों के शरीर, महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन कम रहता है। ये इस्ट्रोजन का बहुत फंक्शन है शरीर में, ये होना चाहिए, ये ज़्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब होता है पेट में, जब गर्भावस्था होता है तो बच्चा छोटा से जो बड़ा करता है, ये इस्ट्रोजन की फंक्शन है। और उसको जो योनि द्वार है, योनि का जो अंदर वाले जो दीवार है, उसको भिगो के रखना, उसको स्लीपर ही रखना, नहीं तो सूख जाएगा उसका जो योनि का अंदर का जो पैसेज है। तो इसको सब मेंटेन करना है हमारा इस्ट्रोजन की काम। तो कभी कभी किसी महिलाओं को इस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे स्राव की आकार निकालते हैं। उसका रंग कभी कभी हल्का पीला सा भी हो सकता है। ये अगर नेचुरल प्रोसेस में ठीक हो जाएगा तो अच्छा, जिसको नहीं होता है उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ता है, उसको तुरंत दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा पास जो ल्यूकोरेक्स जो सिरप है या कैप्सूल्स है, वो तुरंत उसको लेना चाहिए। क्योंकि इस्ट्रोजन का जो होता है ना, ये पूरा प्रोटीन होता है। तो अगर बार बार ये स्राव का आकार में निकल जाते हैं तो योनि द्वार में उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बदबू आता है, उसमें खुजलते हैं, ये बड़ा अनकंफर्टेबल एक सिचुएशन तैयार होता है। इसीलिए जो करना चाहिए, ल्यूकोरेक्स जो सिरप होता है, ल्यूकोरेक्स जो पाउडर होता है, वो एक या दो चम्मच करके ल्यूकोरेक्स सिरप कम से कम 2 चम्मच करके 3 बार लेने से इसका बहुत अच्छा असर आएगा। 1 महीना लेने का बाद उनका हाल बहुत सुधर जाएगा। वो महिला बड़ी जो उसका अंदर जो बेचैनी होता है वो तुरंत, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी पूरा संभाल जाएगा। ये हो गया 4 किस्म की मूल बीमारी। और इसके अलावा और एक समस्या जो होते हैं आजकल की बच्ची लोगों को, वो है कि बाहर की खाना, ये जो फुटपाथ में जो चाउमीन वगैरह से इसके साथ जो चीज़ जाते हैं हमारे शरीर में, आप देखिएगा घर घर में ये प्रॉब्लम है। ये बीमार की नाम है PCOS, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये क्या होता है ना, बच्चा हमारा पुरुषों को जैसे होता है कि शुक्राशय होता है, ठीक वही महिलाओं के शरीर में अंडादानी होता है, जहाँ से बच्चा होने की अंडा तैयार होता है। तो इसका लाइफस्टाइल, खाने का स्टाइल के जरिए, बाहर वाले खाने का स्टाइल के जरिए उन्होंने क्या होता है ना, वो अंडादानी का ऊपर छोटा छोटा अंगूर जैसा ट्यूमर जैसे बनते हैं, सिस्ट जैसे बनते हैं। तो ये सिस्ट होने से क्या होता है, अंडाशय का जो काम, नॉर्मल जो फंक्शन, वो एकदम उसको बर्बाद कर देते हैं। ये अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो शादीशुदा होने का बावजूद 4, 5 साल, 6 साल बच्चा नहीं होती है। ये औरत की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और उसका चेहरा बहुत भारी हो जाता है। किसी लड़की को, औरत को या महिलाओं को मूछे का हल्का सा रेखा आ जाते हैं, किसी का दाढ़ी के जैसा यहाँ पे भी बाल निकल जाती है। तो ये बीमारी को साइंस ने कहते हैं, मेडिकल साइंस कहते हैं हर्सुटिज्म होने से औरत लोगों को बहुत, महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है। वो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं कि कोई दाढ़ी वाड़ी हो गया। आजकल तो आपका वो ब्यूटी पार्लर में जाके वो ठीक कर लेते हैं, पर वो तो सही रास्ता नहीं है। तो हमने जो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सिस्ट बन जाते हैं ओवारी के ऊपर, ये सिस्ट को अगर ठीक कर देते हैं तो बाकी सब मामला संभल जाता है, सही वक्त पे बच्चा होते हैं और उसको जो नारी जैसी उसकी जो रूप होते हैं, सूरत होता है, जो नरमी होती है, वो सब कुछ वापस आ जाते हैं। इसके भी ट्रीटमेंट हमारा पास है। हमारा पास फ्लैक्सीड बोल के जो अलसी का तेल होता है, फ्लैक्सीड का तेल है, धन्वंतरी बायोसाइंस फ्लैक्सीड ऑयल। ये फ्लैक्सीड ऑयल दिन में कम से कम 3 बार लेना है और कम से कम 3 से 4 महीना लेना है। ये डोसेज अच्छा से याद रखिएगा कि फ्लैक्सीड ऑयल दिन में 3 कैप्सूल लेने का है धन्वंतरी बायोसाइंस का, और उसके साथ ये कैप्सूल 3 बार करके कम से कम 3 से 4 महीना लेने का जरूरत पड़ता है। फिर उसको 100% अच्छा हो जाएगी। ये बीमार
से वो मुक्त हो जाएगी वो महिला। तो ये हो गया 5 नंबर जो औरत के बीमार होते हैं। तो चलिए हम फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमारा। वो है अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी, वो है एक्जिमा की कॉम्प्लेन। एक्जिमा जो होता है, एक्जिमा नॉर्मली ये एक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन से होता है। एलर्जी पहले स्किन के ऊपर एलर्जी होता है और उसमें बार बार वही चीज़, कोई प्लास्टिक का जूता या प्लास्टिक का वो जो पॉलीथीन वाला मोजा, ये सब स्टॉकिंग्स पहनने से नॉर्मली वो कुछ चीज़ का साथ कांटेक्ट होने से ये जो होता है, इसको पहले होता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस मतलब चमड़े का ऊपर उसका प्रभाव होने के जरिए वो धीरे धीरे एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्जिमा जिसको होता है उनको क्यों हल सुधरते नहीं है, कारण कि वो जो एलर्जी के कारण वो बार बार वहाँ पे खुजली होता है। बार बार खुजलने से उस स्किन को जो अपर मोस्ट लेयर होता है, जो एपिडर्मिस होता है, एकदम बाहरी वाले जो हिस्से होता है, वो ठीक नहीं होता है। बार बार खुजलने के कारण वो स्किन का जो कैरेक्टर वो बदल जाते हैं। इसीलिए हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट। ये है कि हमारा जी एक्ट बोल के एक कैप्सूल है। जी एक्ट मतलब जो एलर्जी को रोकते हैं। तो पहले उसको एलर्जी रुकना है, बार बार लगातार जो एलर्जी होता है, बार बार खुजलता है, उसको रोक देते हैं। तो हम पहले पादान पे पहुंच जाते हैं कि उनको स्किन को हम बचाने का जो ये है हम कर लिया है। 1 नंबर। 2 नंबर है कि हमारा नोनी ड्रॉप्स है। नोनी ड्रॉप्स सुबह और शाम 4-4 बूंदे करके लेने हैं, जो अंदर से खून को साफ करेंगे। अंदर वाले जो एलर्जी मैनिफेस्टेशन होता है उसको थोड़ा सा वो सुधरते रह जाएगी। और उसका साथ हमारा नीम टैबलेट है, हमारा DBS मतलब धन्वंतरी बायोसाइंस का नीम टैबलेट उसका साथ। तो क्या हो गया, क्या 3 चीज़ देने का है। 1 नंबर है जी एक्ट कैप्सूल, सुबह 1 और शाम को 1। उसका साथ देना है नीम टैबलेट, सुबह 1 और शाम को 1। और उसका साथ देना है नोनी ड्रॉप्स, सुबह 4 बूंद, शाम को 4 बूंद, हल्का पानी के साथ। आप देखिएगा 15 दिन में वो कस्टमर आपका जो आपसे इलाज लेते हैं वही आपको रिपोर्ट करेगा, वही आपको खुद बुला के बोलेगा कि हम पहले से भी बहुत अच्छे हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल के नाते एक बोलते हैं। हमारा एक मरीज था बंगाल की एक दूर दराज जगह, नक्सलबारी बोल के एक जगह है। वहीं पे औरत की उम्र है 65 साल के आसपास और 15 साल से उन्होंने ये भुगत रही थी एक्जिमा से। किसी से अच्छा नहीं हुआ, किसी हर तरह की ट्रीटमेंट करवाए, किसी से उसका ठीक नहीं हुआ। पर हमारे ये ट्रीटमेंट में 15 साल की पुरानी एक्जिमा 15 दिन में अच्छा होने का सिम्टम दिखाने लगा। और औरत बेहद खुश हुए, बोले कि इतनी अच्छी दवाई, इतनी अच्छी काम करने वाली चीज़ मेरा ज़िंदगी में पहले आ जाते तो इतना साल मेरा भुगत नहीं होता और इतना पैसा भी मेरा बर्बाद नहीं होता। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हम आपसे जोड़ते रहेंगे। आप भी जोड़े रहिए धन्वंतरी के साथ, क्योंकि हमारा क्वालिटी, हमारा गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि आप जहाँ भी ये दवाई लेके जाओगे और सही ढंग से उसको जो हुआ है वो अगर आप ठीक से देख पाओगे और उसको ये प्रोडक्ट दे दोगे सही डोसेज से, तो आपको मिलेगा बड़ी मन में खुशी और कस्टमर को भी मिलेगा बड़ी रोग से आराम। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।